मतलब उनकी मैं परफॉर्मेंस देख के मुझे खुद को लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ही बननी चाहिए, आतिशी जी ही बननी चाहिए। जय श्री राम भाई। आज हम बात करने वाले हैं वही घूम फिर के केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। पर आज कुछ खास हुआ। आतिशी जी ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। जहाँ तक हम समझ पाए आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी की सोच को और इन लोगों को, तो ये मैंने एक्स पे पहले ही कह दिया था कि इनका खुलासा होगा। इसी के इर्द गिर्द होगा कि ये सब मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने इनको पकड़वा दिया है केजरीवाल जी को, अब हमें पकड़वाएंगे, ईडी अब हमें पकड़ेगी, हम पे छापे मारेगी, समन देगी, हमें जेल में डालेगी। और हाँ, बीजेपी की तरफ से एक ऑफ़र आया है, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ऑफ़र आया है, किसी ने कहा है कि बीजेपी में आ जाओ, कोई भी केस नहीं लगेगा। मतलब यही सब इर्द गिर्द बातें घुमा के कहने वाली है, जो मैं 100% श्योर था और यही हुआ। इन्होंने कहा कि वही घूम फिर के बातें कही कि आने वाले समय में ईडी हम 4 लोगों को गिरफ्तार करेगी। हाँ, इन्होंने एक्स्ट्रा बात कही 4 लोगों को। आतिशी का नाम आतिशी ने खुद लिया, सौरभ भारद्वाज का, राघव चड्ढा का, एक अन्य पर्सन का जिसे लमसम लोग नहीं जानते, पहली बार आतिशी जी के मुंह से ही नाम सुना था। राघव चड्ढा का नाम क्यों लिया मुझे नहीं समझ में आया। वो बेचारे लंदन में बैठे हैं, 2-3 ट्वीट करने के बाद में शांति के माहौल में हैं, उनका नाम लेके उन्हें क्यों बीच में इस मुद्दे में लिया है पता नहीं। हाँ ठीक है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम तो कल केजरीवाल जी ने ले लिया था कि नायर का मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो लेना देना जो भी है भाई इनका लेना देना है, इनसे पूछो, मुझे नहीं, मुझे माफ़ करो। अब आतिशी जी अलग खेल रहे हैं, राघव चड्ढा का नाम उन्होंने ले लिया। मतलब कड़ी बनती जा रही है, मैं आपको फंसाऊंगा, आप उसे फंसाओ, फंसेंगे सब, फंसेंगे सब। कुछ समय बाद में एक न्यूज आती है कि ईडी ने कोर्ट ने संजय सिंह को रिहा कर दिया, क्योंकि ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। सिंपल शब्दों में समझे तो संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया ईडी ने, कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। रिहा मतलब जमानत मिली है उन्हें, वो कोई ये नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोषी हैं कि नहीं, हमने सिर्फ रिहा किया है। अभी रिहा का मतलब जमानत दी है, फ्री नहीं किया है, बरी नहीं किया है, उन्हें सिर्फ जमानत मिली है। अब इस पे अलग अलग धारणाएं चल रही है सोशल मीडिया पे, नेताओं में अलग अलग। कुछ कह रहे हैं कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी ने करवाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इसलिए करवा दिया कि आप वाले ये ना कह सकें कि देखो ईडी सबको जेल में डाल रही है। यदि जेल में डालना होता चुनावों के समय में, जैसा कहा जाता है कि चुनावों के समय में अब सबको, आप वालों को जेल में डाल रही है, सबको जेल में डालना होता तो संजय सिंह को बाहर क्यों निकालते। और एक पक्ष का कहना है, जैसे आप वालों का कहना है कि ये बहुत बड़ी जीत है, सत्य की जीत है, इंकलाब जिंदाबाद। अरे भैया, ईडी ने खुद ने विरोध नहीं किया, ईडी ने स्पष्ट कहा है कि हाँ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी जमानत में, तब मिली है। यदि ईडी विरोध करती, जमानत नहीं मिलती। तो इसमें क्या सत्य की जीत, इंकलाब जिंदाबाद। ऊपर से आज आतिशी जी का फिर एक हाई वोल्टेज ड्रामा, शानदार। मैं सच बताऊं, मतलब उनकी मैं परफॉर्मेंस देख के मुझे खुद को लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ही बननी चाहिए। अब केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता नहीं भाई, लोग तो कह रहे हैं सुनीता जी को बनाने की सोच रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ दिल से आतिशी जी ही बने मुख्यमंत्री। कि जैसे केजरीवाल के जेल में जाने के बाद, मतलब ईडी की रिमांड के होने के बाद में, जैसे इन्होंने केजरीवाल के समर्थन में जो रैली की है, पोस्ट किए हैं, उन्होंने जो अपना दुख दर्द बयां किया है मीडिया में आके, जो उन्होंने बातें कही है, सच में दिल छू लिया उन्होंने। दिल्ली का मुख्यमंत्री आतिशी जी, स्पष्ट शब्दों में। संजय सिंह को रिहा करना कुछ मायनों में एक अलग राजनीति का हिस्सा है। यहां मैं उन शब्दों का यूज करूंगा जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि संजय सिंह को रिहा करना इस बात का प्रमाण है कि ईडी निष्पक्ष जांच कर रही है
यदि इसमें बीजेपी का हाथ होता जरा सा भी तो संजय सिंह को बाहर नहीं निकालते। चुनावों के बाद में जो होना था देखा जाता, पर चुनावों तक उन्हें जेल में रखा जाता। एक पक्ष ये कह रहा है कि अब और लोग भी बाहर आएंगे, जिसका कोर्ट ने सरासर खंडन किया है। ये कहा है कि ये संजय सिंह को मिली जमानत मिसाल नहीं बन सकती। मतलब स्पष्ट शब्दों में समझें तो ये ना समझा जाए कि इनको छोड़ने का मकसद ये है कि बाकियों को भी छोड़ देंगे। स्पष्ट शब्दों में ये कहा है। एक पक्ष कह रहा है कि ये इसलिए छोड़ा गया, संजय जी इसलिए छोड़े गए हैं कि हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाए, हो सकता है कुछ डील हुई है, हो सकता है इसलिए छोड़ा गया है कि इनको ऐसा ना लगे कि ईडी प्योर इनके कहने पे काम कर रही है। अब देखो शब्द हैं, सबके अलग अलग हैं। मैंने कम शब्दों में तीनों पक्षों की बात समझा दी है। अब आपको कौन सी बात ज़्यादा समझ में आती है या एंटरटेन करती है वो आप चयन कर लीजिए उन शब्दों का। पर हाँ, आने वाले कुछ ही दिनों में ये राजनीति बहुत ही एक अलग मोड पे जाने वाली है। थोड़ा इंतजार कीजिए, फुल एंटरटेनमेंट होने वाला है। और राजनीति के शब्दों में कहें तो खूब उठक पटक होने वाली है। ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलने वाले हैं जो सोच के अचंभा होगा। अब जैसे जैसे चुनाव का समय और नज़दीक आएगा, राजनीति के जो धागे हैं और उलझते जाएंगे। और जनता को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट भैया, भरपूर मिलेगा, वादा है, भरपूर मिलेगा। बस जुड़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। जय श्री राम।